प्राची घबराते हुए बोली कि मेरे दोस्त मुझसे खफा रहेंगे, मुझसे कटे कटे रहेंगे तो मैं किनसे बातें करूंगी। हाँ, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। प्राची खुद में मन ही मन में बड़बड़ाने लगी। इधर प्राची के जाते ही स्मिता ने तुरंत अपने फोन से युग को फोन किया और मुस्कुराते हुए बोली, काम हो गया देवर जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। आपने मना किया था ना कि प्राची को मत बताना, तो मैंने नहीं बताया, पर मुझे तो बता दीजिए कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। युग अपनी भाभी से बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बता देंगे भाभी, आपको बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस ये बात भैया को और मम्मी को मत बताना, मैं घर आ गया तो सब बताता हूँ, ठीक है। ये कहकर युग फोन काट कर आरव के साथ सारी शॉपिंग करके वापस अपने घर जाने की ओर लौटा और भाभी के पास जाकर बोला, भाभी थोड़ा इंतजार तो किया करो, मैंने कहा था ना कि सरप्राइज है, आपके लिए सरप्राइज भी है, इसे शादी वाले दिन ही खोलना तभी अच्छा होगा। युग ने स्मिता से कहा तो स्मिता देखकर बोली, ठीक है देवर जी, आप कहते हैं तो ऐसा ही करूंगी, ठीक है, पर बता तो दीजिए इसके अंदर है क्या। इसके अंदर प्राची के लिए छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैं उसे फर्स्ट नाइट वाले दिन देने वाला हूँ। वाह देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, सारी प्लानिंग अकेले अकेले कर ली, हमें तो कुछ बताया ही नहीं और ना ही हमसे कुछ पूछा, क्या बात है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आरव मिल गया था तो मैं उसी के साथ चला गया। ये कहकर युग आरव को देखने लगा तो आरव गाड़ी से बाहर आया और स्मिता की ओर देखकर बोला, हाँ ये सच कह रहा है भाभी। प्राची अभी भी यही सोचकर परेशान थी कि सबको क्या हुआ है, क्यों सब लोग उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इधर आरव युग के पास से लौट कर आया तो आरव को देखकर प्राची हाल ही में उसे टोकते हुए बोली, क्या बात है, कहाँ थे तुम। प्राची की बात सुनकर आरव ने एक नजर प्राची को देखते हुए कहा, कहीं भी तो नहीं, यहीं आसपास था। नहीं आरव, झूठ मत बोलो, तुम यहाँ नहीं थे। प्राची ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, पता नहीं कहाँ थे तुम। यहाँ तो नहीं थे, कहाँ थे बताओ ना आरव। अरे प्राची, मैं सचमुच यहीं था, तुम यकीन तो करो। आरव की बात सुनकर प्राची को थोड़ा अजीब लगा, ये आरव झूठ क्यों बोल रहा है। प्राची खुद मन ही मन में बड़बड़ाई और फिर आरव को गुस्से में घूरते हुए बोली, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे तुमसे ये पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। युग को देखा है क्या, अभी तो यहीं कहीं था थोड़ी देर पहले, क्यों क्या हुआ। कुछ नहीं, मुझे उससे थोड़ा काम था, वो फार्म हाउस में ही है ना। हाँ, वो अपने घर पर ही है, तुम्हें उससे मिलना है ना तो तुम जा सकती हो, ठीक है। इतना कहकर प्राची वहाँ से उठी और जल्दी से उसने अपने फोन से युग को फोन लगाया और 3 बार तक कॉल लगाने के बाद युग ने कॉल रिसीव किया तो प्राची घबराते घबराते बोली, अरे युग, दिन भर से मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, और जब मैंने तुमसे बात की तो तुम ऐसे बात कर रहे थे जैसे पता ही ना हो कि मैं कौन हूँ, पता नहीं किससे बात कर रहे हो तुम। प्राची की बात सुनकर युग को मन ही मन में हंसी आ गई और उसे खुशी भी हुई, ये जानकर कि प्राची उसकी फिक्र करती है, उसके बारे में सोचती है, उसकी खुशियों में खुश होती है और उसके दुख में दुखी भी होती है। ये जानकर युग को बड़ी खुशी हो रही थी कि प्राची ने भी उसकी परवाह की है। अब उसके मन में एक उम्मीद भी जागने लगी थी, हो सकता है प्राची अब उसे प्यार करने लगी हो। ये सोचकर युग मुस्कुराते हुए बोला, परेशान मत हो, मैं यहीं थोड़े काम से गया था। तुम परेशान क्यों हो रही हो, क्यों, तुम्हें कोई काम था क्या, बताओ मुझे। नहीं, काम तो नहीं था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम अभी फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ या फिर मैं आ जाऊं। यार, अभी तो हमारा मिलना वैसे भी बैन है ना। ये सुनकर प्राची झड़कते हुए बोली, क्यों, तुम कौन से पुराने ख्यालात वाले में जी रहे हो, मॉडर्न जमाना है, ऐसी बातें मत किया करो। जल्दी बताओ, तुम आ रहे हो या मैं आऊँ। प्राची की बात सुनकर युग कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम आ जाओ। ये सुनकर प्राची ने फोन काटा और झट से अपने कमरे से बाहर आकर युग के फार्म हाउस में जाने लगी तो बीच रास्ते में ही उसकी मम्मी उसके करीब आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो। वो मैं युग से मिलने जा रही थी, प्राची ने जवाब दिया। पर क्यों। अरे मम्मी, क्यों का क्या मतलब है, मुझे कुछ बात करनी है इसलिए। नहीं बेटा, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। अब हल्दी की रस्म के बाद हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा तब तक नहीं देखते जब तक जयमाल का शुभ मुहूर्त नहीं निकल जाता, ये अपशगुन माना जाता है। क्या मम्मी, फिर शुरू हो गई आप। हाँ, शगुन अपशगुन, कम से कम मेरी बात तो सुना करो, हर बात पर अपनी बात क्यों अड़ाती हो यार। मुझे उससे बात करनी है, मैं जा रही हूँ। प्राची, मेरी बात तो सुनो कम से कम, उसकी मम्मी उसे आवाज लगाते हुए बोली। लेकिन प्राची ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और जल्दी से दौड़कर युग के फार्म हाउस में जाने लगी तो पीछे से उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे भागी और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, बेटा बात मानो। हाँ,
कुछ कहती हूँ तो कितने टाइम बाद तो मुझे तेरी शादी देखने का मौका मिला है, उसमें भी तू उल्टी सीधी हरकतें करेगी तो उल्टा सीधा हो जाएगा कुछ। अभी घर पर चलो, बाद में मिल लेना। ये कहकर वो जबरदस्ती प्राची को घर ले आई और दूसरे कमरे में छोड़कर बाहर आई। वो अभी बाहर आई ही थी कि इतने में मिसेस रेशमा उनके पास आकर बोली, समदन जी, आज मैं प्राची और युग को मंदिर ले जा रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हा दुल्हन कुल देवी के मंदिर जाते हैं शादी से पहले, पर कुल देवी का मंदिर तो हमारा इंदौर में है और यहाँ हमें आसपास में जो भी मंदिर मिलेगा हम उसी में जाकर इन दोनों के दाम्पत्य जीवन की एक पूजा करवा देंगे। अभी मैं चलती हूँ, हम बस थोड़ी देर में ही निकलेंगे मंदिर के लिए। मिसेस रेशमा की बात सुनकर प्राची की मम्मी कुछ सोचते हुए बोली, पर समदन जी, हमारे यहाँ तो शादी से पहले हल्दी की रस्म के बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे का चेहरा देखना अपशकुन माना जाता है। ऐसे में अगर आप दोनों को लेकर जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और शादी के पहले दोनों का चेहरा देखना हमारे यहाँ अपशगुन होता है। अब आगे क्या होगा? अब शगुन शगुन की कहानी, रीति रिवाजों की कहानी अगले एपिसोड में पता चलेंगी। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।